आई ऑलवेज टेक माई टाइम। मैं कोई ज़्यादा मीडिया में जाने वाला आदमी हूँ भी नहीं, परंतु चूँकि आज का जैसे कि भाई ने बताया कि हमारा अवसर ही ऐसा है कि हमारे ऊर्जावान और निष्ठावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपके बीच में सोलन के, खासकर सोलन टाउन के अपने बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। वैसे तो आते रहे हैं, जिला में भी आते रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि जल प्रलय के रूप में आपदा आई और हमारा विकास कुछ हद तक, या मैं तो कहता हूँ काफ़ी हद तक रुक सा गया, और जो विकास के काम जो गति से चलने चाहिए, जिस गति से चलना चाहिए, उस गति से नहीं चल पाए, नो डाउट। एज ए रिज़ल्ट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा था कि भाई हम, जैसे उन्होंने अपना आसन ग्रहण करने से पहले ही ये सोच लिया था कि मैं किस प्रकार से उन बेसहारा बच्चों को सहारा दूं जिनका कोई नहीं, उनके माता पिता बने। स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन जो हम लोगों को घोषित किया, एंड आई रिमेंबर के पिछले वाले सत्र, विधानसभा सत्र में एज ए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मैंने ही वो बिल टेबल भी किया था हाउस में, और वो एक्ट बना। और एक्ट बनने से क्या होता है कि अधिकार मिल जाता है रिसिपिएंट को, बेनिफिशरीज को, वरना एक प्रकार से हम उपकार करते हैं या किसी के ऊपर मतलब एक प्रसाद से भी चलो कुछ इन गरीबों को दे दो, इस भावना से चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, चाहे हमारी अपनी यहाँ की लोकल हो, सभी के मन में ये होता है कि हम कुछ इनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। अब उनका अधिकार है कि ये जो भी उनको हम दे सकते हैं, जैसे 4,000 पर मंथ उनको देना, सहायता अनुदान राशि के रूप में उनकी पुस्तकें देना, उनकी वर्दी देना, उनको बाहर कहीं घुमाने ले जाना वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, मैंने ही रिकॉनेसेंस किया था, वो क्षेत्र जो है वो ज्वालाजी क्षेत्र में जगह है लुथान, बिल्कुल शांत वातावरण की, जैसे कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है, समथिंग ऑन दैट लाइन वो जगह लगी मुझे, बिकॉज इतनी शांत जगह है और दूर है। और ऐसे काम के लिए जिसके लिए हम इसका शिलान्यास कर गए, माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैं भी गया था उनके साथ एज ए मिनिस्टर कंसर्न, तो वो इतने सुंदर स्थान पे बनेगा जिसमें लगभग 400 इनमेट्स के लिए बालक बालिकाएं सब होंगे, उनके लिए स्थान होगा। एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर के कह लीजिए, रहने का भी होगा, और जो भी उनको जिस प्रकार से हम शिक्षित करना चाहें उसमें परीक्षण करने के लिए भी स्थान होगा। कैसे वो लोग स्ट्रीम आउट करना चाहते हैं करियर में, कोई आदमी CA बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इस प्रकार की सुविधा भी हम उस जो हमारा ये संस्थान बनने जा रहा है जिसकी शिलान्यास हो चुका है। तो इस प्रकार की जो ये सब रफ्तार हम चाहते थे वो धीरे धीरे अब विकास की गति पर आ रही है। और उसी श्रृंखला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल हमारे बीच में होंगे, और इसलिए मैं थोड़ा सा लिस्ट आउट रफली सा बता देता हूँ कि जो कल का कार्यक्रम होने जा रहा है ये विकास की ही एक सॉर्ट ऑफ वो है, गाथा है कि अगर हम यहाँ के कुल करें तब तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तकरीबन 186.34 करोड़ ना जिला सोलन के, जिसमें अर्की के ही लगभग 100 करोड़ हो जाते हैं, और हमारे क्षेत्र के 85.94, तो सारे 186.34 अगर पूरे जिला के करें। रफली बता देता हूँ कि हमारा जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके नज़दीक, ये आपको लिस्ट भी दे देंगे ताकि यू कैन प्रिंट इट आउट, एक 33 kV स्टेशन बन रहा है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है क्योंकि उसके बनने से स्टेबलाइज हो जाएगी बिजली, नहीं तो ज़रा सी बारिश पड़े, हवा आए और बिजली गुल हो जाती है। जब ये सब स्टेशन आ जाएगा तो इसके एक प्रकार सा ऐसा मैकेनिज़्म है कि हमारी लाइट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक हमारा पब्लिक PWD रेस्ट हाउस है शायरी में, वो भी तैयार पड़ा है। हमारी एक
हमारे विधानसभा क्षेत्र से जाती एक सड़क है महोग मतीमू बशीर रोड। उसके बाद हमारा जो पुलिस स्टेशन है, जो कि पिछली सरकार के वक्त न जाने किस प्रकार से जो वैसे ही उसको डीनोटिफाई कर दिया था, क्योंकि लगभग ऐसा होता है सिस्टम के जो पहली सरकार ने 6 महीने में कोई काम किए हों, पिछले 6 महीने में, उसको हम सोचते हैं कि डीनोटिफाई कर दो। पर उसमें मैं हैरानी की बात यह है कि ये सबसे पुराना पुलिस स्टेशन है, इसलिए कि क्योंकि बहुत पहले इसी से फौज जाया करती थी, चाहे ब्रिटिश टाइम से लेकर, और हम भी जब स्टूडेंट थे तब सारी की सारी सेना वहाँ से स्वातु कंटोनमेंट से जतोग कंटोनमेंट के बीच में जो है सायरी पड़ता है। तो ये इट्स द ओल्डेस्ट ब्रिटिश टाइम पुलिस स्टेशन। तब भी ये पुलिस थाना ही था, पर समाओ बीच में इसको पुलिस पोस्ट कर दिया गया, तो ये सायरी थाना बन गया और ये भी एक खुलेगा। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस जो हमारा ये बिल्डिंग है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो चंबा घाट, इनफैक्ट यहाँ पे ही हमारे जितनी भी जगह ये मैं बताऊंगा आपको, ये वहीं पे हमारी प्लेटें दी जाएगी, क्योंकि इतना समय है नहीं ऑनरेबल सीएम के पास कि जितनी के लगभग बन रहे हैं। ऑलमोस्ट कितने बनाए आपने? 9 तो इनाग्रेशन है और 15 फाउंडेशन, 24 स्थान पे जाना मुश्किल होता है। ये दूसरी बात है कि मैं पिछले 2 दिनों में 14 स्थान पे हुआ है, पर एक अकेले मेले तो जा सकता है, पर माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज जैसे अभी वो कितनी दूर दिल्ली से आए तो अभी चले गए हैं कल बैजनाथ को वापस आप मंडी गए हैं, वहाँ की शिवरात्रि मशहूर है। इसी प्रकार से अगले प्रोग्राम भी ऐसे ही रहेंगे और लगभग उनका हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाने का इरादा है। फिर हमारा फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है जो ये जायका के नीचे बन रहा है। फिर एक राजस्व सदन है, वो भी मतलब रेवेन्यू बिल्डिंग है, तैयार है। फिर ये जो हमारा कई दिनों से वेंडर मार्केट को भी उद्घाटन करने का सोचा था, इसको भी ये भी आ जाएगा। और अब जो है हमारी बद्दी में, जिसकी मैं खुद निरीक्षण करके आया था अबाउट मंथ बैक, वो एक ड्रग सेंटर है, लेबॉर्ट्री, जिसमें कोशिश की जा रही कि जब हमें कई बार इधर भेजना पड़ता है, CTL कंडा घाट भेजना पड़ता है, की बजाय हम जो ये अत्याधुनिक तकनीक से बनी जो ड्रग लेबॉर्ट्री है, ये 34 करोड़ की बनी है, ये भी इसमें होगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जैसे ममलिक से कोट की रोड हो गई, शारदा घाट से डबलोग रोड हो गई, वाकना घाट से सुबाथू रोड हो गई, डुमहर गंबर ब्रिज हो गया, बाकी पौ घाट पला रोड हो गई, टिकरी टलांजी की रोड हो गई, सोलन से धरजा की रोड को जो जा रहा है, ये इसका अपग्रेडेशन और कुछ मोड़ काटने का है। चंबा घाट सलुमना रोड होगी जो हमारे इधर को जाती है कंडा घाट तरफ को, मालगा से कून और बिलैनी खड्ड का रास्ता जो इस इलाके में है, ये अपना पौधना के इलाके में, मालगा टू सेंज रोड है। फिर ये बायला इधर नीचे जहाँ पे हमारा सोगी से इस परली तरफ को, बायला से सोगी के साथ ही लगता है ये इलाका। लेन कोटला टू सून टिकरी चिराग शमलेच जो हमारे नज़दीक यहाँ पे है ना, चिल्ला रोड जैसे आगे जाते हैं ना, दोरी द्वाल से आगे हैं, हाँ, नेशनल हाईवे से बाईं तरफ को नीचे को, न्यू SC 3rd सर्कल बिल्डिंग एट सोलन, ये बन भी गया है, ये बनना है ऐसे बताया। इसका तो बाउंडेशन स्टोन ही रखना। कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एट स्लोगड़ा, आई विश के वो भी कर दी होती कहीं बिल्डिंग हमारी जो इतने सालों से गट्टी की तो कहीं दिखी नहीं मेरे को। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग एट स्लोगड़ा, तो कहने का मतलब कि ये हमारे 24 वर्क्स बनते हैं, इसमें 9 इनाग्रेशन है और 15 फाउंडेशन स्टोन, इतना भी आप लिख दें। और की में कोई लगभग 100 करोड़ के आसपास का, उसके बाद 2 बजे के बाद हम जाएंगे उनके अर्की में भी करके आएंगे, और कुछ एक डिमांड देंगे जो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा डिमांड देने से अच्छा है कम डिमांड दो पर काम हो जाए। सबसे बड़ी डिमांड इस टाउन की है पार्किंग, जिसकी फाइल एक बार नहीं 3-4 बार बन भी चाहिए, पर कभी कभी कुछ सेना के कुछ पॉइंट आ जाते हैं या कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होते हैं, उसको मैं चाहता हूं कि ये हम अब करेंगे और ये डिमांड
भी सीएम साहब को रखेंगे। दूसरी एक इस इलाके की इंडोर स्टेडियम की डिमांड है कि भाई चाहे हमारा ठोडो ग्राउंड ही है, उसके कोने में जो नाला है ना, उसके साथ डेवलप किया जा सकता हमारा इंडोर स्टेडियम। वो भी एक बड़ी पुरानी डिमांड है। और एक मेजर डिमांड हमारे किसानों की है, वो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट के, जो सरकार ने 2-3 बार इस पर कह दिया है, पर शायद ड्यू टू वन रीज़न और द अदर विकास एकदम कभी होता भी नहीं। बड़ी अटकलें आती हैं किसी चीज़ को जब आगे करना है, क्योंकि देखो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सब बातें केंद्र से मान भी ले, परंतु हमें अपनी बात मनवाने के लिए आग्रह करते रहना पड़ता है। लोगों के हित के लिए एक चीज़ को 10 बार भी बताना पड़ता है और तब हो भी जाता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। जब हम बताएंगे कि हमको चाहिए भाई फूड प्रोसेसिंग प्लांट, क्यों ज़रूरी है कि यहाँ टमाटर की फसल होती है, यहाँ मटर की फसल होती है, उसको हम इंटरनेशनल पैकेजेस में भेजें, कुछ उससे वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन से क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो हमारे बच्चे बेरोज़गारी से, तो यही एक मैं समझता हूँ तरीका, और कोई भी तरीका नहीं। विकास में अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन हमें विकास करने के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहिए। यही चुने प्रतिनिधियों का विशेष काम होता है और हम इसी दिशा में प्रयासरत हैं। प्रयास करेंगे कि हम उन सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से और सभी लोगों के आशीर्वाद से अपने सोलन को एक उत्कृष्ट और एक सुंदर शहर के रूप में आगे लाएं, जहाँ पे सारी सुविधाएं हों, जहाँ पे लोग अच्छे तरह से अपनी जीवन बसर कर सकें।